ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है समय चक्र में। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और आज हम बात करने वाले हैं सूर्य केतु के ग्रहण दोष के बारे में। तो कल्पेश जी, ये सूर्य केतु का ग्रहण दोष आखिरकार है क्या, किस तरह से हम सबके जीवन पर ये प्रभाव डालता है? आज ग्रहण दोष के बारे में बात करेंगे, वो भी है सूर्य केतु का ग्रहण दोष। तो पहले जिस ग्रह का दोष होता है उसको समझना जरूरी होता है। सूर्य यानी सत्ता, सूर्य यानी आत्मा, सूर्य यानी पिता, मान, मोबा, मर्तबा, ये सारा सूर्य के अंदर आता है। एक अहम भी सूर्य में आता है। और सूर्य के साथ जब केतु विराजमान होता है, केतु यानी एक तड़प है, उसको कोई मुख नहीं है, कान नहीं है, आंखें नहीं है, उसका जो शरीर है वो आधा अधूरा है, नीचे का शरीर वो केतु का है। तो केतु एक अधूरा है। जब सूर्य के साथ जब केतु बैठ जाता है तब इंसान को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अपने बॉस से भी तकलीफ़ें होती है, यदि जॉब करता है तो बॉस के साथ तकलीफ़ें होती है। यदि अपने पिताजी से दूर हो सकता है या तो पिताजी के साथ अच्छा रिश्ता नहीं रहता है। समझो कि कोई भी सफलता लेने के लिए जब आगे बढ़ता है तो वहाँ कोई न कोई परेशानी पैदा होती है, उसको बोलते हैं सूर्य केतु का ग्रहण दोष। तो ये सूर्य केतु का ग्रहण दोष आपकी कुंडली में जब साथ में ये दो ग्रह बैठते हैं तब लगता है उसमें पहले स्थान से लेकर 12वें स्थान में जहाँ भी बैठा हो उसके हिसाब से आपको उसका नेगेटिव या पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। समझ गए? तो पॉजिटिव रिजल्ट कब मिलता है ये भी बता दो, नेगेटिव रिजल्ट कब मिलता है। नेगेटिव रिजल्ट में ऐसा देखा गया है कि सूर्य और केतु यदि बिल्कुल नज़दीक हो, यानी उसका डिग्री बिल्कुल नज़दीक होता है, तब ये दोष अपने को ज़्यादा तकलीफ देता है। लेकिन यदि यह थोड़ा दूर हुआ, यानी कि 2 डिग्री का समझो कि सूर्य बैठा हुआ है और 25 डिग्री या 24 डिग्री का यदि केतु है, तो उसका दोष आपको इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कितना डिग्री के लिए वो आपसे दूर कितना है। तो इसमें कई बार ऐसा भी देखा गया है कि सूर्य केतु के ग्रहण दोष वाले ही समझो कि अपने बॉस से आगे आते हुए भी देखा है, तो उसका पॉजिटिव भी रिजल्ट मिलता है, नेगेटिव रिजल्ट भी मिलता है। खाली उसका नेगेटिव रिजल्ट ही आप देखते हो, लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट देखोगे तो भी आपको पता चलेगा कि 100 में से 20% तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता ही है। अब इसका निवारण का उपाय क्या है, समझ गए? तो निवारण इसका किस प्रकार किया जाता है? तो सूर्य पिता है, सूर्य बॉस है, सूर्य सत्ता है, सूर्य आत्मा है, सूर्य नामना प्रतिष्ठा है। तो ये सारा जो मैंने बोले, ऐसे योग में यानी पिता के साथ अच्छे रिश्ते रखने का प्रयत्न करोगे, बॉस के साथ बॉस को अच्छा लगे ऐसा बोलोगे तो फायदा रहेगा। हो सके तो संडे के दिन पिताजी जी के साथ अच्छे तरीके से दिन बिताइए, तो भी आपका सूर्य शांत होता है। सूर्य भगवान को डेली आप जल चढ़ाओगे, उसमें से जल में से सूर्य का दर्शन करोगे। सूर्य का मंत्र ओम ह्रीं सूर्याय नमः या तो ओम द्रोणी सूर्य आदित्याय नमः, ये भी मंत्र करोगे तो भी आपका सूर्य शांत होता है। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, सूर्य की इफेक्ट सही लेना है तो थोड़ा सूर्य उगने से समय पे जब सूर्य निकलता है उस समय पे उठ के आप सूर्य का नाम स्मरण करोगे तो भी आपको उसका रिजल्ट मिल सकता है। तो सूर्य केतु का ग्रहण दोष है, लेकिन कौन से स्थान में है, कौन से स्थान को वो प्रभावित करता है, कौन से स्थान में आपको नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। समझ जाओ कि आपके चौथे स्थान में यदि बैठा हुआ है तो चौथा स्थान ऐसे काल पुरुष में चंद्र का माना जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो वहाँ अमावस्या का योग बन जाता है। तब उस जातक को अपनी माँ का रिजल्ट, माँ का सुख, यहाँ तो पिता का कारक है लेकिन माँ के सुख में भी कमी आते हुए देख सकते हैं। तो जानो पहले अपनी कुंडली के अंदर कि ये सही में आपको इफेक्ट करता है कि नहीं करता है। उसकी आप पूजा भी करवा सकते हो, यंत्र पूजा भी कर सकते हो, और जो मैंने सामान्य उपाय दिए वो भी आप यदि करोगे तो इस दोष में से आपको निजात मिलने के चांस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। तो ये तो कल्पेश जी ने बताया आप सभी को सूर्य केतु के ग्रहण दोष के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि इस सारी जानकारी से आपके जीवन में आपको फायदा जरूर मिलेगा। और इसी के साथ दर्शकों, हम यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे आपके भेजे हुए ईमेल्स की। उसके साथ ही आप भी कुछ हमसे पूछना चाहते हैं, कोई समस्या का समाधान जानना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए kalpeshupadhyay41@yahoo.in पर। सब्जेक्ट में लिखिए समय चक्र और साथ ही अपनी जन्म समय, जन्म तिथि और जन्म स्थान लिखकर हमें ईमेल कर दीजिए। साथ ही अपना प्रश्न भी पूछिए, आपके सभी प्रश्नों का जवाब आपको कल्पेश जी जरूर देंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए जानो दुनिया। ग्रहों के रत्न खरीदने का विश्वास पात्र स्थल रोशनी जेम्स एंड ज्वेलर्स,
ग्रहों के रत्न खरीद करें सर्टिफिकेट और बाय बैक गारंटी के साथ। आपकी किस्मत चमकाएं। रोशनी जेम्स एंड ज्वेलर्स, अहमदाबाद। मोबाइल 9904900300।